नमस्कार। साहित्य शिखर के इस काव्य गोष्ठी और मुशायरे में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये मुशायरा और कवि गोष्ठी हमने आयोजित की है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं साहित्य शिखर के अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी। स्वागत करती हूँ। नमस्कार। शिव प्रभाकर ओझा जी फरीदाबाद से जुड़े हैं, स्वागत करती हूँ सर आपका। नमस्कार सर। डॉक्टर कृष्णा सिंह जी जुड़ी हैं भागलपुर से, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मौसमी जी जुड़ी हैं हमारे साथ, मौसमी प्रसाद कलकत्ता से जुड़ी हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के इस काव्य गोष्ठी और मुशायरे के निजामत के लिए मंच संचालन का भार मैं प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी को सौंपती हूँ। तो सर कृपया मंच पर आएं और अपने पदभार को संभालें। स्वागत है आपका। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रिया सिंह मीना जी जो हमारे साहित्य शिखर की राष्ट्रीय महासचिव है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में फरीदाबाद से शिव प्रभाकर ओझा जी जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में आदरणीय मौसमी प्रसाद जी कलकत्ता से जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कृष्णा सिंह भागलपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 75वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर इकट्ठे हुए हैं और कवि सम्मेलन मुशायरे का आयोजन साहित्य शिखर द्वारा किया गया। आप सभी लोगों को उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे कुछ दोस्त फेसबुक लाइव से भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमें 75 साल हो गए आज़ादी को और हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हर साल मनाते हैं और मनाते रहे हैं। इस बार 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है एक विशेष स्वतंत्रता दिवस है, जिसको हम पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। जी हाँ, अमृत महोत्सव के रूप में। तो अब हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, कोई डिले ना करते हुए। तो 2 लाइनों से मैं सुप्रिया सिंह मीना जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं साहित्य शिखर की, मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा आपके सरस्वती वंदना के लिए और भारत माँ को याद करने के लिए। तो ना जियो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत है धर्म वतन का, इंसानियत है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर, बस जियो वतन के नाम पर। बहुत सुंदर। प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी सुंदर मंच संचालन कर रहे हैं, साहित्य शिखर के अध्यक्ष। बधाई। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आप लोगों की उपस्थिति हमारे लिए संबल का काम कर रही है। और सरस्वती माँ के लिए तो मैं 2 श्लोक प्रस्तुत करूंगी और उसके बाद मैं बहुत बड़े शायर और कवि हुए हमारे देश पे, भरत व्यास जी, उनकी लिखी हुई एक प्रार्थना मैं प्रस्तुत करूंगी मंच पर अभी, जो उन्होंने एकता को लेकर लिखी है, हमारे राष्ट्रीय एकता को लेकर। तो मैं आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर उनकी इस रचना को प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो सबसे पहले माँ वाणी की स्तुति करते हैं, उनको उपस्थित करते हैं अपने बीच। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विश्वरूपे विशालाक्षी, विद्यां देहि नमस्तुते, विद्यां देहि नमस्तुते। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी, हंसवाहिनी समायुक्ता, विद्यादानं करोमि हम,
विद्यादानं करोमि हम। माँ शारदे की स्तुति के बाद उनको प्रणाम करती हूँ। और एक एकता के सूत्र में हमारे देश को पिरोने के लिए एक शायर कवि की सुंदर प्रार्थना जो हम बड़े चाव से गाते हैं, आज मैं मंच पर प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिए। ए मालिक तेरे बंदे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। आए मालिक तेरे बंदे हम, आ, 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 जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मीठे बैर का ये भरम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, आ, 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 ये अंधेरा घना छा रहा, मेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, मेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तो माँ बस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, आ, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी
से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तो हरेगा भी हम सब के गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बेहतरीन आवाज में माँ वाणी को याद किया गया। इसके अलावा प्रार्थना रखी गई देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, सुप्रिया सिंह वीणा जी, बहुत सुरीली आवाज में आपने पेश किया। अब हम आगे चलते हैं मौसमी प्रसाद जी के पास, जो कलकत्ता से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उन्हें किसी शायर की 2 लाइनें से मैं बुलाना चाहूंगा। नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खालिस है निकालो इसे। न मेरा न तेरा न इसका न उसका, न मेरा न तेरा न इसका न उसका, मैं सबका वतन है संभालो इसे, ये सबका वतन है संभालो इसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागतम, स्वागत है आदरणीय, स्वागत है मैम। मौसमी प्रसाद जी। मौसमी प्रसाद जी, आपका स्वागत है मंच पर। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है मौसमी प्रसाद जी। कैमरा सही है आपका, केवल आवाज नहीं आ रही है। माइक पे आप क्लिक कीजिए, माइक शायद आपका म्यूट है। नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे माइक है। नीचे की तरफ लेफ्ट साइड पे माइक है। माइक और कैम लिखा हुआ है, तो माइक पे आप देखिए, रेड कलर का तो नहीं बना हुआ, रेड कलर का है तो आपका क्लोज है। इनकी आवाज नहीं आ पा रही है सर, किसी कारण से, टेक्निकल दिक्कत की वजह से। चलो हम आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम, आप माइक ऑन करें, माइक को पुश करें। माइक अभी ऑन नहीं है आपका। नहीं, ऑन नहीं हो पाया। आपका सबसे पहले माइक ही लिखा हुआ है, उसको टच कीजिए। तब तक दूसरे को बुला लें भैया, वो ठीक कर लें पहले अपना सिस्टम जरा, फिर उनको बुलाते हैं। किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से वो नहीं जुड़ पा रही है। उनकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार या तो बाहर निकल के दोबारा से जुड़े मौसमी जी। तब तक किसी और को बुला लें आप जी। अब मैं आदरणीय शिव प्रकाश ओझा जी को बुलाना चाहूंगा, जो हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, और अपनी 2 लाइनों से बुलाना चाहूंगा एक शेर से। शहीद वतन जब भी तेरी याद आएगी, शहीद वतन जब भी तेरी याद आएगी, मुझे तभी खबर तेरी भी तो फिर सताएगी। शहीद तू गम ना कर, शहीद तू गम ना कर अपनी तो इस वफाई का, शहीद तू गम ना कर अपनी तो इस वफाई का, लिपट सिर्फ तिरंगे में तेरी लाश आएगी, लिपट
चौपट से तिरंगे में तेरी लाश आएगी। स्वागत है। क्या बात आप सभी को क्या पता बात है कि क्या बात है, वाह। केवल तिरंगे में जो लाश आती है सैनिक की ही आती है, और किसी को ये सम्मान प्राप्त नहीं है हमारे देश में। तो उनको समर्पित है सारा हमारा जीवन। स्वागत है आदरणीय शिव बिल्कुल। प्रकाश ओझा जी, शिव प्रभाकर ओझा जी। मेरी आवाज आ रही है? आप सब आपके जी सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बहुत अच्छी आ रही है सर। मुझे मेरी आवाज नहीं आ रही है। अगर अच्छा, हाँ आप शुरू कीजिए, अगर कोई हमें ऐसी आवाज आ रही है। हाँ बस ठीक है, आपकी आवाज मुझे आ रही हाँ है। जी हाँ, सर। तो खुद की आवाज सुनाई आप नहीं देती सबको, इसमें। जी ठीक है, आप सबको आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं शिव प्रभाकर ओझा बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस साहित्य शिखर के मंच पर। और साहित्य शिखर के मंच से जुड़े हुए जितने भी हमारे साहित्य प्रेमी साथी मित्र बंधु हैं, उन सबको मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अपने एक घनाक्षरी के माध्यम से आप सबसे जुड़ना चाहता हूं। पहले घनाक्षरी, उसके बाद एक गीत, अभी ताजा गीत लिखा है, आप सब जी स्वागत अवश्य प्रतिक्रिया देंगे। जी जी, घनाक्षरी प्रस्तुत है कि रंग ढंग भेष भाषा धर्म जाति खान पान देश में हमारे सब कुछ विद्यमान है। धरा में हमारी धार गंगा मां की बहती है, हर जीव जंतु यहाँ पाता सम्मान है। भाव दया करुणा का दिल में हर एक के है, इसीलिए यहाँ पूजा जाता इंसान है। और शान है तिरंगे की रहेगी सदा दुनिया में, भारत हमारा सारे विश्व में महान है। शान है तिरंगे की रहेगी सदा दुनिया में, भारत हमारा सारे विश्व में महान है। वाह। मैं आप सबके सम्मुख आजादी की इस सालगिरह पर, जो हमारी 75वीं वर्षगांठ हम लोग सभी मना रहे हैं, अभी हमारे आदरणीय कमलेश संजीदा जी ने बताया कि अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी बहन सुप्रिया जी ने जो एकता वाले गीत को हम सबके साथ साझा किया, सुनाया, बहुत सुंदर। मां सरस्वती विराज थी इनके कंठ पर। मैं इन्हें प्रणाम करता हूं, और ऐसे ही आप गुनगुनाते रहें, स्वर लहरियां बिखेरती रहें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। गीत प्रस्तुत करता हूं मैं। जी स्वागत है। आजादी की सालगिरह पर सबको खूब बधाई, बलिदानी वीरों को आओ नमन करें सब भाई। आजादी की सालगिरह पर सबको खूब बधाई, बलिदानी वीरों को आओ नमन करें सब भाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गीत का बंद रखता हूं कि सन 47 से पहले अंग्रेजों का शासन था। सबको मालूम है कि सन 47 से पहले अंग्रेजों का शासन था। सबने मिलकर गिरा दिया अंग्रेजी सिंहासन था। जाति धर्म ना आड़े आया, सब मिल लड़े लड़ाई। जाति धर्म ना आड़े आया, सब मिल लड़े लड़ाई। आजादी की सालगिरह पर सबको खूब बधाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गीत का दूसरा बंद सुनिएगा कि लहराया ध्वज देश का अपने भागी दूर गुलामी। लहराया ध्वज देश का अपने भागी दूर गुलामी। हुआ स्वतंत्र देश अपना, सब बने स्वयं के स्वामी। लहराया ध्वज देश का अपने भागी दूर गुलामी।
हुआ स्वतंत्र देश अपना, सब बने स्वयं के स्वामी। वीरों की गौरव गाथा को, वीरों की गौरव गाथा का गान करे सब भाई। वाह, आजादी की सालगिरह पर सबको खूब बधाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गीत का तीसरा बंद सुनिएगा कि हुए 75 वर्ष, मिली थी भारत को आजादी। पूरे 75 वर्ष हो गए, हम ये 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं कि हुए 75 वर्ष, मिली थी भारत को आजादी। 3 रंग सुख शांति प्रगति के देकर नई दिशा दी। 3 रंग, हमारे तिरंगे के 3 रंग, सुख शांति प्रगति के देकर नई दिशा दी। तो उन बलिदानी वीरों के पूजन की वेला आई। उन बलिदानी वीरों के पूजन की बेला आई। और आजादी की सालगिरह पर सबको खूब बधाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और आज जो घटनाएं घट रही हैं हमारे समाज में, गीत का अंतिम बंद आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं कि जाति धर्म के बंधन में आजादी को मत बांटो। जाति धर्म के बंधन में आजादी को मत बांटो। राजनीति में फंसकर अपने स्वार्थ को मत साधो। जाति धर्म के बंधन में आजादी को मत बांधो। राजनीति में फंसकर अपने स्वार्थ को मत साधो। तन मन रहे स्वतंत्र सभी का, बजे ढोल शहनाई। तन मन रहे स्वतंत्र सभी का, बजे ढोल शहनाई। आजादी की सालगिरह पर सबको खूब बधाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इतना सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत। बहुत बहुत आभार आप सबने सराहा। आप सबका स्नेह मिला। जी 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 सर, मैं जानना चाहूंगी कि मेरी आवाज आ रही है क्या अभी? जी आ रही है आपकी जी, बिल्कुल आ रही है। अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी कमलेश जी और सुप्रिया जी। हाँ जी, बहुत सुंदर गीत सुनाया आपने, दिल को मोह लिया। और बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी आपने एक अलग ही अंदाज में, और उसके गीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब हम आगे चलते हैं। हमारे मौसमी प्रसाद कलकत्ता के पास, और उनको 2 लाइनों से बुलाना चाहूंगा। किसी शायर की हैं। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ। ये सैनिक के लिए है। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना भारत माँ। मुझे अपनी छाती से लगा लेना भारत माँ। मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। मैं अपनी बाहों, अपनी माँ की तरसता छोड़ आया हूँ। स्वागत है मौसमी जी का। सबसे पहले मैं आप सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार करती हूँ और शुक्रगुजार हूँ, और बहुत ही ज्यादा सादर प्रणाम करना चाहूंगी संगीता सर को, जिन्होंने कार्यक्रम में शामिल किया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में मुझे शामिल करना, ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों से जुड़ी, और आज मुझे भी देश की आजादी से संबंधित कुछ एक रचना पढ़ने का मौका मिलेगा। मेरी रचना जो है सवाल करती है कि क्या आजादी सच में हमें मिली है? क्या सच में हम आजाद हो पाए हैं अपनी मानसिकता से? और देश की जो आज जो परिस्थिति है, आज जो विकट हालत है,
इससे जिम्मेदार कौन है, किन कारणों से सब हो रहा है। आजादी तो जिन लोगों ने देनी थी हम लोग को दिला दी, क्या हम लोगों ने उस आजादी को संभाल कर रखा है? तो इसी से संबंधित मेरा सवाल है और मेरा रचना भी आज उसी से संबंधित से ध्यान देंगे। देखो कि स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस फिर से है आया, हर राह डगर लोगों ने झंडा फहराया, राजपथ पर निकली सेनाओं की झांकी, देश की गाथा सबने है गाया। देखो स्वतंत्रता दिवस फिर से है आया, हर राह डगर लोगों ने झंडा फहराया, सब करते अपने तरीके से देशभक्ति का गुणगान, दिखाते खुद को सबसे ज्यादा देशभक्त महान। नेताजी भी पहने टोपी और सफेद परिधान, उन्हें हरदम था भारतवासी होने का गुमान। लगता है स्वतंत्रता दिवस फिर से आया, सबने घर घर राह डगर झंडा फहराया। बस आज ही क्यों याद आती है अमर शहीदों की कुर्बानी, बिस्मिल अशफाक आजाद भगत सिंह सुखदेव की बातें जुबानी, थकती नहीं इनकी जुबान, जब जब करते बात एकता और भाईचारे की, पर यही महान लोग फैलाते हिंसा और करते सरेरा आगजनी। लगता है स्वतंत्रता दिवस फिर से है आया, सबने घर घर राह डगर झंडा फहराया। लोकतंत्र है जिस देश की समृद्ध पहचान, लोकतंत्र है जिस देश की समृद्ध पहचान, यहाँ अब बिकता है चंद पैसों में मतदान, देश का नेता और जनता सब लगे अपनी झोली भरने में, फिर कैसे बनेगा हमारा देश भारत महान। वाह, छोड़, लगता है स्वतंत्रता दिवस फिर से है आया, सबने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बेहतरीन, सुंदर रचना थी आपकी, बहुत बधाई आपको। बहुत बढ़िया, विचारणीय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये थी हमारे मौसमी प्रसाद जी कलकत्ता से, जिन्होंने हमें सोचने को मजबूर किया, क्या हम वाकई स्वतंत्र हुए हैं? स्वतंत्रता दिवस तो हमारे लिए आ गया, क्या हम वाकई स्वतंत्र हुए हैं? मैं जुड़ गया हूँ जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर साद बलरामपुरी जी बलरामपुर से जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी नमस्कार देर से कोशिश कर रहे थे। नमस्कार नमस्कार। तो एक सवाल छोड़ा है इन्होंने कि क्या हमें वाकई आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है? उसमें हम लोगों को सोचने को मजबूर किया है। एक विस्मरणीय रचना, आपको बहुत बहुत बधाई आदरणीय मौसमी प्रसाद जी को। अब मैं चलता हूँ अपने जो दोस्त, हमारे साथी जो साहित्य शिखर के साथी हैं, जो कुछ साथी हमारे लाइव सुन रहे हैं, कुछ और दोस्त हमारे लाइव सुन रहे हैं। ये डॉक्टर साहब का फोन माइक ऑफ कर लें, क्योंकि आवाज आ रही है, तो वीडियो में आवाज कट रहा है। हाँ, बाकियों का आवाज, बाकी लोग सब अपने अपने माइक ऑफ कर लें तो आवाज सही आएगा। हमारे कुछ दोस्त साहित्य शिखर के लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस कवि सम्मेलन मुशायरे को। आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मना रहे हैं। उसके लिए मैं अपने दोस्तों को जो लाइव सुन रहे हैं उनके लिए मैं 2 लाइनें रखना चाहूंगा। आओ देश, हाँ, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। ये उनकी शान में मैंने 2 लाइनें रखी, किसी दूसरे शायर की हैं। और जो हमारे दोस्त हमें फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं, तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं बुलाना चाहूंगा सुप्रिया सिंह वीना जी को, बड़े आदर के साथ, जो हमारे साहित्य शिखर की राष्ट्रीय महासचिव हैं। 2 लाइनों से बुलाना चाहूंगा, किसी शायर ने लिखी है। मेरे मुल्क की हिफाजत ही मेरा फर्ज है,
मेरी मुल्क की हिफाजत ही मेरा फर्ज है और मेरा मुल्क ही मेरी जान है। इस पर कुर्बान है मेरा सब कुछ, इस पर कुर्बान है मेरा सब कुछ, नहीं इससे बढ़कर मुझको अपनी जान है, नहीं इससे बढ़कर मुझको जान है। स्वागत है सुप्रिया सिंह मीना जी। बहुत 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 धन्यवाद प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी, साहित्य शिखर के अध्यक्ष। बहुत सुंदर मंच संचालन कर रहे हैं। शुक्रिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। बधाई देती हूँ स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को। हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, कवि, शायर, सबको प्रणाम करती हूँ, और जो फेसबुक के माध्यम से हमें देख रहे हैं। और अपनी बात कहना चाहती हूँ कि स्वतंत्र तो हम सभी होना चाहते हैं, और स्वतंत्रता का जहाँ तक सवाल है, हम दूसरे से ज्यादा अपेक्षा करते, खुद से नहीं करते कि हमें अपने खुद के लिए करना चाहिए। एक हम अगर खुद को स्वाधीन करना चाहते हैं तो अपने अंदर की जो बुराई है उसको बांधना पड़ेगा, तभी हम स्वतंत्र हो सकते हैं। ये हमारा मानना है। जो हमारे अंदर इच्छा है, अहंकार है, क्रोध है, इन सबको बिना बांधे हम कुछ कर नहीं सकते। तो मन को बांधने के लिए बहुत पहले मैंने एक छोटी सी गीत कही थी, तो मैं सुनाना चाहूंगी कि अपने मन को जब हम संतुलित करते हैं तभी कुछ कर सकते हैं। तो एक छोटा सा गीत पहले मंच पर रख रही हूँ। जागरण गीत है ये। जागरण गीत गाया जाता है और किसी जागृत करने के लिए, जगाने के लिए। तो मन को मैंने जागृत किया इस गीत के माध्यम से कि जाग तुमको दूर जाना, जाग तुमको दूर जाना, सुख हो या दुख व्योम घेरे, पर्वतों में कंप होले या प्रलय आंसू बन रोले, तुमको कांटों पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुमको दूर जाना। और मन को कह रही हूं मैं कि चाहे रोके कुसुम कलियां, तितलियों के पर रंगीले, मधुप की गुंजार या तूफान के आए झमेले, रोक ना पाएंगे तुमको मोम के बंधन सजीले, तुमको है अंगार सैया पर मधुर सपना सजाना, जाग तुमको दूर जाना। और तीसरा बंद है कि जाग कि नाश के पद चिन्ह पर है अमरता को प्राप्त करना, अपने कारागार में दीपक दिवाली का जलाना, विश्व क्रंदन को सुखों का सार कर जग को सजाना, जाग तुमको दूर जाना। तो ये एक जागरण गीत था जो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैंने प्रस्तुत किया। और बहुत धन्यवाद। और हम अक्सर सुनते हैं, बड़े बड़ी बयानबाजी सुनते हैं सरकार की बहुत बदलाव आ गया, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। लेकिन जब हम सुन के पक जाते हैं तो एक कवि और शायर उसके उस सोच को लेकर शायरी में क्या कहता है, ये मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ। हमारी एक गजल तरन्नुम में सुना रही हूँ आपके बीच, तो सुनेंगे। अभी तो रक्ष करती है हवा पीछे ले जमाने की, अभी तो रक्ष करती है हवा पीछे ले जमाने की, अभी तो रक्ष करती है हवा पिछले जमाने की, खबर सच हो नहीं सकती नए मौसम के आने की, खबर सच हो नहीं सकती नए मौसम के आने की। और ये विश्वास पक्का कब होता है, ये अगले शेर में कह रही हूं मैं कि पुराने दौर का मौसम तो वादा रोज करता है, पुराने दौर का मौसम तो वादा रोज करता है, मगर कुव्वत कहाँ इसमें नए गुंचे खिलाने की, मगर कुव्वत कहाँ
इसमें नए गुंजे खिलाने की। और इस शेर में अपनी बात पर आ जाती हूँ, अपनी बात कह रही हूँ, सुनेंगे कि ज़माना क्यों लगा है मेरी फितरत को बदलने में, ज़माना क्यों लगा है मेरी फितरत को बदलने में, ये कैसी जिद है जाने फूल को पत्थर बनाने की, ये कैसी जिद है उसकी फूल को पत्थर बनाने की। और दो शारों पर हम बहुत करते हैं, वो खराब है, ये खराब है, वो खराब है, पर अपने अंदर की बुराई को नहीं देखते, कभी भी नहीं देखते। तो इस शेर में कह रही हूँ मैं कि बड़ी ही बेमुरव्वत है ये दुनिया, वो खुदा सच है, बड़ी ही बेमुरव्वत है ये दुनिया, वो खुदा सच है, मगर कोशिश तो करनी चाहिए बेहतर बनाने की, मगर कोशिश तो करनी चाहिए बेहतर बनाने की। और ये शेर देखें खास तौर पर कि समझ आती है जिसको लफ्ज़ है मोहब्बत की, समझ आती है जिसको लफ्ज़ है मोहब्बत की, सजा क्यों दे रहा है वो ही मुझको दिल लगाने की, सजा क्यों दे रहा है वो ही मुझको दिल लगाने की। और इस शेर में देखिए कि मैंने अपनी बात कही है कि मैं तब भी अपनी जगह पे अटल हूँ कि पुराना जख्म भी अब लुप्त की सूरत नजर आया, पुराना जख्म भी अब लुप्त की सूरत नजर आया, मिली हम को भी आखिर कुछ तो मोहलत मुस्कुराने की, मिली हमको भी आखिर कुछ तो मोहलत मुस्कुराने की, अभी तो रक्ष करती है हवा पिछले ज़माने की, खबर सच हो नहीं सकते मैं मौसम के आने की। शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबों ने बहुत मनोयोग से मेरी गजल को सुना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा, क्या उम्दा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों का आशीर्वाद मिला और फेसबुक के माध्यम से जो देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ कि हमारे साथ जुड़े रहे, मुझे सुना है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जी। ये थी हमारी सुप्रिया सिंह वीणा जी, बहुत ही सुंदर गजल, बेहतरीन गजल रखी जिन्होंने, गजल के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत सुरीली आवाज में इन्होंने सुनाया। अब मैं चलता हूँ डॉक्टर कृष्णा सिंह भागलपुर के पास और उनको किसी शायर की 2 लाइनों से बुलाना चाहूंगा।
जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो याद हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। बहुत स्वागत है कृष्णा दीदी का। डॉक्टर कृष्णा सिंह उसे जी साहब, स्वागत है जी। साहित्य शिखर के अध्यक्ष कमलेश संजीदा जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रिया सिंह जी और उपस्थित सभी कविगण, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यह अमृत महोत्सव, जिसे डायमंड जुबली भी कहा जा सकता है, इस पर बहुत बहुत सबका धन्यवाद। और ये साहित्य शिखर जैसा जस नाम तस गुण, साहित्य के लोगों को जोड़कर इन्होंने बहुत बड़ा काम देश के लिए किया है और हम कवियों के को एक अच्छा मंच मिल गया है, तो इसके लिए भी इनको बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक कविता जो है मौसमी जी का जो सवाल था वो था सवाल, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो है ये कुर्बानी जिस देकर जो हम लोगों ने ये आजादी पाई, उसको हम लोग सही ढंग से निभा नहीं पा रहे हैं, चला नहीं पा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा दुख है मुझे। तो मेरी कविता सुने। स्वागत। उठो देश के कर्णधारों, भारत तुम्हें पुकार रहा है। उठो देश के कर्णधारों, भारत तुम्हें पुकार रहा है। जयचंद मीर मान की साजिश से दुश्मन ललकार रहा है। वाह वाह। जयचंद मीर मान की साजिश से दुश्मन ललकार रहा है। देशभक्ति राणा की आज फिर से हमें पुकार रही है। देशभक्ति राणा की आज फिर से हमें पुकार रही है। कुर्बानी आजाद भगत की गलती अपनी मान रही है। कुर्बानी आजाद भगत की गलती अपनी मान रही है। सुभाष कुंवर का व्यर्थ मातरम बंदे की वह तान रही है। सुभाष कुंवर की व्यर्थ मातरम बंदे की वह तान रही है। आन बान शिवा तात्या की देखो खाखे चांद रही है। आन बान शिवा तात्या की देखो खाखे चांद रही है। मंगल का बलिदान अनोखा देखो यूं बेकार रहा है। मंगल का बलिदान अनोखा देखो यूं बेकार रहा है। उठो देश के कर्णधारों, भारत तुम्हें पुकार रहा है। उठो देश के कर्णधारों, भारत तुम्हें पुकार रहा है। जयचंद मीर मान की साजिश से दुश्मन ललकार रहा है। देखो पाक की स्वार्थ नीति पर भारत आज कराह रहा है। देखो पाक की स्वार्थ नीति पर भारत आज कराह रहा है। तुमको है यह भी मालूम क्यों कश्मीर भर आह रहा है। तुमको है यह भी मालूम क्यों कश्मीर भर आह रहा है। असमंजस में पड़ा हिमालय, असमंजस में पड़ा हिमालय देख किसी की राह रहा है। अंग अंग हुआ मरमाहत बाट मुक्ति की चाह रहा है। असमंजस में पड़ा हिमालय देख किसी की राह रहा है। अंग अंग हुआ मरमाहत बाट मुक्ति की चाह रहा है। अश्रु से पूरित है आंखें मांग आज अधिकार रहा है। अश्रु से पूरित है आंखें मांग आज अधिकार रहा है। जयचंद मीर मान की साजिश से दुश्मन ललकार रहा है। जयचंद मीर मान की साजिश से दुश्मन ललकार रहा है। उठो देश के कर्णधारों, भारत तुम्हें पुकार रहा है। उठो देश के कर्णधारों, भारत तुम्हें पुकार रहा है। आओ मिलकर कर्ज चुका दें भारत की पावन माटी का। आओ मिलकर कर्ज चुका दें भारत की पावन माटी का। बहुत हुआ पद दलित भालिया, आओ कर दें मंगल टीका। बहुत हुआ पद दलित भालिया, आओ कर दें मंगल टीका। चलो आज हम
ले संकल्प। चलो आज ले हम संकल्प बलिदानों की परिपाटी का। चलो आज हम ले संकल्प बलिदानों की परिपाटी का। देखो शीश न झुकने पाए स्वाभिमान हल्दी घाटी का। देखो शीश न झुकने पाए स्वाभिमान हल्दी घाटी का। पीकर जिसे फले फूले वह चीर तुम्हें धिक्कार रहा है। पीकर जिसको फले फूले हम वह चीर तुम्हें धिक्कार रहा है। उठो देश के कर्णधारों भारत तुम्हें पुकार रहा है। जयचंद मीर मान साजिश से दुश्मन ललकार रहा है। उठो देश के कर्णधारों भारत तुम्हें पुकार रहा है। बहुत बहुत बेहतरीन रचना, बहुत सुंदर रचना। कृष्णा दीदी भागलपुर से जुड़ी हमारे साथ, बहुत सुंदर रचना थी आपकी। और देखिए तनु, मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। अभी तक जो सबको पढ़वा रहे हैं हमारे प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी, साहित्य शिखर के अध्यक्ष, और एक कोरस से उनको आमंत्रित करती हूँ जो हमारे देश के लिए भी है और हमारे इस मंच के लिए भी है। हम सभी साथ चल रहे हैं, तो मैं उनको इस कोरस से आमंत्रित करती हूँ। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन। प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी, स्वागत है आपका मंच पे। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह वीणा जी। हम होंगे कामयाब, निश्चित ही कामयाब होंगे। अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर कृष्णा सिंह भागलपुर से, उठो देश के कर्णधारों भारत तुम्हें पुकार रहा है। बहुत अच्छी सुंदर कविता सुनाई, दिल को मोह गई। दोस्तों, हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम कवि सम्मेलन मुशायरा साहित्य शिखर के माध्यम से सुन रहे हैं और मना रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ दोस्त फेसबुक लाइव से भी हमें सुन रहे हैं, तो मैं उनका हृदय से आभारी हूँ और इस स्वतंत्रता दिवस की अमृत महोत्सव की सभी को बधाई देता हूँ, दिल से बधाई देता हूँ। और दोस्तों, मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है शहीद सैनिक। शहीद सैनिक मैंने कुछ अलग अलग दृश्य रखे हैं। तो पहला दृश्य, सबसे पहला सैनिक का ही दृश्य है इसमें। अब की तो मन की बातें मन में ही रह जाएंगी, अब की तो मन की बातें मन में ही रह जाएंगी, अपने प्रीतियम से तो कुछ भी ना कह पाएंगी। अब की तो मन की बातें मन में ही रह जाएंगी, अपने प्रीतियम से कुछ भी ना कह पाएंगी। छोटे बच्चों के मन में भी, छोटे बच्चों के मन में भी बस यादें ही रह जाएंगी। बच्चों के कानों में भी पापा की बातें न सुन पाएंगे। अब की बार बच्चों की होली, अब की बार बच्चों की होली कहाँ मन पाएगी। अब की बार बच्चों की होली कहाँ मन पाएगी। जो सैनिक मर जाता है उसके बाद कई दृश्य है जो सैनिक सोच रहा है मरने के बाद। अब की बार बच्चों की होली कहाँ मन पाएगी, जब पिचकारी लाने वाले पापा की यादें आएंगी। छोटी छोटी नन्ही नजरें, छोटी छोटी नन्ही नजरें पापा को कहाँ ढूंढ पाएंगी। छोटी छोटी नन्ही नजरें पापा को कहाँ ढूंढ पाएंगी। रो रो कर आंसू भर, रो रो कर आंसू भर निगाहें बस थक जाएंगी। खबरें बंद चारों तरफ ही तो, खबरें बंद चारों तरफ ही तो अब तो फैल जाएंगी। धरती माँ को अपने खूनों से दुल्हन सी रंग जाएंगी। धरती माँ को अपने खूनों से रंग जाएंगी। वतन की आंखें भी तो, वतन की आंखें भी तो ये देख स्तब्ध रह जाएंगी। खबरों की सच्चाई भी तो
हर एक जुटलाएंगी। कुछ बातों की तो हकीकतें, कुछ बातों की तो हकीकतें बदल कर ही रह जाएंगी। कुछ बातों की तो हकीकतें बदल कर ही रह जाएंगी। दिल को दहला के कुछ घरों में अंधेरा कर जाएंगी। जब जब बेटों की खबरें, जब जब बेटों की खबरें बेटों के घर आएंगी, उनकी माएं तो बिलखती सी रह जाएंगी। धरती माँ के सीने को, धरती माँ के सीने को खून से अपने नहलाएंगी। वतन वचन वतन की खातिर, वचन वतन की खातिर रूही में रूहें भी अब निभाएंगी। वचन वतन की खातिर रूहें भी अब निभाएंगी। किस किस को ये बातें कहाँ समझ में आएंगी। धरती माँ के सीने में, धरती माँ के सीने में कतरे कतरे बन धस जाएंगी। उन शहीदों की रूहें भी तब कहानी लिखवाएंगी। उन शहीदों की रूहें तब कहानी लिखवाएंगी। पुलवामा की जमी पे शहीदे सैनिक लिखवाएंगी। अब एक दृश्य में आपके सामने रख रहा हूं। जब उसके बाप को, किसी के बाप को उसके बच्चे की खबर मिलती है कि उसका बच्चा शहीद हो गया सेना में, तो एक दृश्य रख रहा हूं। कर कलेजा बड़ा, कर कलेजा बड़ा, बाप की बोलती बंद हो जाएगी। कर कलेजा बड़ा, बाप की बोलती बंद हो जाएगी। जब उनके ही कांधों पे सपूतों की लाशें जाएंगे। फक्र से उनके सीने को भी, फक्र से उनके सीने को भी चौड़ाइयां बढ़ जाएंगी। फक्र से उनके सीने की भी चौड़ाइयां बढ़ जाएंगी। अपने दूसरे बेटे को देश सेवा को तैयारी करवाएंगे। ऐसे बापों के लिए, ऐसे बापों के लिए फिर हमारी गर्दनें झुक जाएंगी। तब जाकर कहीं अंदर का अंधेरा मिटवा पाएंगे। एक दूसरा दृश्य माँ का रख रहा हूं मैं इसमें। तो माँ क्या सोचती है, माँ पे क्या बीतती है जब उसके बच्चे की खबर आती है कि वो सेना में मारा गया, शहीद हो गया। कमलेश जी मैं थोड़ा टोक रहा हूँ, समय कितना है, कई बजे तक समय है? अभी है सर, 7:15 बजे तक है, 7:15 7:20 तक। ठीक ठीक ठीक, स्वागत है। सीन माँ का दृश्य रख रहा हूं। कुछ माँ तो बेटों की खबरें, कुछ माँ तो बेटों की खबरें कहाँ अब सुन पाएंगी। कुछ माँ तो बेटों की खबरें कहाँ अब सुन पाएंगी। दिल की धड़कन भी तो खबरों के संग रुक जाएंगी। कुछ को तो अपने बेटों की रूहें आती दिख जाएंगी। कुछ को तो अपने बेटों की रूहें आती दिख जाएंगी। पागल बंद दुनिया के आगे बस माँ अब रह जाएंगी। बेटों के इस गम को भी, बेटों के इस गम को भी कुछ कहां सह पाएंगी। मौत की नींद में सो खबरों में भी कहां आ पाएंगी। जब माँ कोई मर जाती है बेटे की याद में, तो उसकी खबरें कहाँ आती है, केवल बेटे की आती है जो सैनिक होता है। तिरंगे को सेहरा पहना, तिरंगे को सेहरा पहना कुछ माँ खुशियां मनाएंगी। लोगों के दिलों को भी एक सदमा सा दे जाएंगी। लोगों के दिलों को भी एक सदमा सा दे जाएंगी। अब एक बहन पर क्या बीतती है जब उसे पता चलता है कि उसका भाई शहीद हो गया सेना में। तो दृश्य रख रहा हूं बहन का। कुछ बहनों की राखी, कुछ बहनों की राखी, अभी रक्षाबंधन आने वाला है। कुछ बहनों की राखी बस राखी ही रखी ही रह जाएंगी। कुछ बहनों की राखी रखी ही रह जाएंगी। पहनने वाले भाइयों की कलाइयां भी न मिल पाएंगी। दर्द के ऐसे मंजर को कहां वो अब सह पाएंगी। खुदा से अपने भाइयों को बस मांगती रह जाएंगी। जीवन भर के रिश्ते में अब वो बंध के रह जाएंगी। बलिदानी उस भाई को फिर कहां ढूंढ पाएंगी।
रक्षा के उस वचन को, रक्षा के उस वचन को बस याद करती रह जाएंगी। एक भाई पाने खातिर, एक भाई पाने खातिर बस भटकती रह जाएंगी। भावनाएं बहनों की भी तो, भावनाएं बहनों की भी तो कहाँ समझ आएंगी। आंख भर आंसू में आंख मलती रह जाएंगी। शहीदे वतन पर, शहीदे वतन पर ऐसी तस्वीरें दिख जाएंगी। शहीदे वतन पर ऐसी तस्वीरें दिख जाएंगी। तब कहीं किसी संजीदा की, तब कहीं किसी संजीदा की आंखें नम हो जाएंगी। तब किसी संजीदा की आंखें नम हो जाएंगी। तब किसी संजीदा की आंखें नम हो बहुत मार्मिक रचना और बहुत कारुणिक चित्र खींचा आपने अपनी रचना में। सुन के हम डूब गए थे रचना में। बहुत जी, बहुत शुक्रिया संजीदा जी, वाह, वाकई में संजीदा रचना है यार आपकी। जी, आप लोगों का आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ में डॉक्टर साद बलरामपुरी जी, बलरामपुर से, यूपी से हैं। अब मैं उन्हें किसी शायर की 2 लाइनों से बुलाना चाहूंगा। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा, उस तिरंगे को सदा बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा बसाए रखना। स्वागत है, बहुत स्वागत। हाजरीन महफिल, बलरामपुरी जी। मैं शाद बलरामपुरी जनाब मरहूम बेगल उत्साही की सरजमी से बज़्म में शामिल हो सभी छोरा हजरात, कवि महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी, स्वागत। गीत के 2 बंद बतौर खिराज अकीदत शहीदों के नाम। कहीं से आवाज आ रही है, माइक बंद कर लीजिए आप लोग जी। मैंने अपना खोल लिया है, आवाज आ रही है। समाज फरमाए, माइक बंद कर लीजिए आप हजरात, माइक बंद कर लीजिए, किसी बहुत शोर हो रहा है। मैं हाजिर कर रहा हूं। शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, मेरा सलाम, मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम। वतन की खातिर सरहद पर दुश्मन की खाई गोली, वतन की खातिर सरहद पर दुश्मन की खाई गोली, खाई लाठियां खाई गोलियां पर ना किया सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम। जब तक एक भी मर्द है जिंदा रहेगा नाम तुम्हारा, दिल वालों के दिल चीर के देखो लिखा तुम्हारा नाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम। मैं गजल हाजिर कर रहा हूँ, ये शहीदों के नाम बतौर खराज अकीदत। जी, स्वागत। गजल समाप्त फरमाया हजरात। बजाए फूल वो कांटे बिछाए जाते हैं, बजाए फूल
कांटे बिछाए जाते हैं और उसके बाद भी एहसान गिनाए जाते हैं और उसके बाद। और एक मतलब सानी भी फरमाए, लगा के आग फिर आंसू बहाए जाते हैं, लगा के आग फिर आंसू बहाए जाते हैं। हमारे मुल्क में रहबर भी खत्म। ये अम्ल पित्त मिश्रण भी 3 ठो चाहिए। किसी कौन है अभी, उसको बोल देना। हाँ डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। उनकी आवाज आनी बंद हो गई भैया। हाँ शायद मुझे लगता है डिस्कनेक्ट, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ वो कट चुके हैं लग रहा है। नहीं कनेक्टेड तो है, फोटो दिखाई दे रहा है उनका, लेकिन नेटवर्क की दिक्कत की वजह से आवाज हाँ। नहीं नहीं दूसरे मोबाइल से जुड़े डॉक्टर साहब। जी जी, एक डॉक्टर कॉल आई साहब कट गई। जारी कीजिए। जी जी जारी। स्वागत है सर। जी जी सर, मैं हाजिर कर रहा हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। बोल देना उसको, दे देगा। 2 मिनट दो। कृष्णा दीदी आप अपना बात माइक आए ऑफ तो कर लीजिए। आपकी आवाज आ रही है इधर। आवाज जी बहुत आ रही स्वागत है, है इसी डॉक्टर वजह से साहब। पढ़ नहीं पाए। डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक से जुड़े हैं हमारे साथ और इनका सुंदर कलाम सुनना है हमें। थोड़ा जी माइक जी। ऑफ कर लेंगे तो आवाज वीडियो में साफ आएगी। कृष्णा जी अपना माइक ऑफ कर ले कृपया। यूं तो मिलते हैं बहुत मिलने मिलाने वाले, यूं तो मिलते हैं बहुत मिलने मिलाने वाले, हैं कहाँ दर्द के रिश्तों को निभाने वाले, हैं कहाँ दर्द के। अभी भी आवाज आ रही है, मैं हाजिर कर रहा हूँ। अपने चेहरे जो उजालों में छुपा लेते हैं, अपने चेहरे जो उजालों में छुपा लेते हैं, है वही लोग चिरागों को बुझाने वाले, हैं वही लोग चिरागों को बुझाने वाले, यूं तो मिलते हैं। जितना तू चाहे अता कर हमें, हक है तुझको। जितना तू चाहे अता कर हमें, हक है तुझको। तेरा हर बारे अलम हम हैं उठाने वाले, तेरा हर बारे अलम हम हैं उठाने वाले, यूं
तो मिल। और शेर हाजिर कर रहा हूँ, हजरात समात फरमाए। हो गए हैं सांसे वफा उनको भी रफ्ता रफ्ता, हो गए हैं सांसे वफा उनको भी रफ्ता रफ्ता, आ ही जाएंगे कभी रूठ के जाने वाले, आ ही जाएंगे कभी रूठ के जाने वाले, यूं तो मिलते हैं। और उर्दू के हवाले से एक शेर आपकी नजर कर रहा हूं, संजीदा जी समाज फरमाए। रूठ कर जाना यूं महफिल से मेरी शीरीं उर्दू, रूठ कर जाना यूं महफिल से मेरी शीरीं उर्दू, आप भी बैठे हैं तेरे नाज उठाने वाले, अब भी बैठे हैं तेरे नाज उठाने वाले, यूं तो मिलते हैं। और ये शेर जिसके लिए गजल कही गई, समाज फरमाए। आज के दौर में मत न बढ़ा दास्ते तलब, आज के दौर में मत न बढ़ा दास्ते तलब, आग रख देंगे आग रख देंगे हथेली पे जमाने वाले, आग रख देंगे। और मकतबी समाज फरमाया हजरात। शाद रहना है अगर शाद तो बचना उनसे, शाद रहना है अगर शाद तो बचना उनसे, दोस्त रहते हैं कहाँ दोस्त बनाने वाले, यूं तो मिलते हैं बहुत मिलने मिलाने वाले, यूं तो मिलते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुनाई सर गजल आपने। वो पहली वाली गजल कहाँ रह गई सर, वो एहसान जताने वाला? वो जी अगर टाइम हो तो मैं सुना दूं। नहीं वो सुनना चाहेंगे हम, टाइम है हमारे पास, हम अपनी चर्चा थोड़ा कम कर देंगे, पर वो कलाम सुना दे हमें वो वाली जी। दो स्वागत है जी, बताओ। माइक ऑफ कर रही हूँ मैं सब। जी जी। बजाए फूल वो कांटे बिछाए जाते मुझे कमलेश जी कहीं जाना है। जी सर। जी सर, जी सर, तो कोई बात नहीं सर, आप जा सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ। बजाए फूल वो कांटे बिछाए जाते हैं, बजाए फूल वो बजाए फूल वो
कांटे बिछाए जाते हैं और उसके बाद भी ऐसा गिनाए जाते हैं और उसके बाद भी चिराग इश्क जो जहां में जलाए जाते हैं, चिराग इश्क जो जहां में जलाए जाते हैं, ये लोग वो हैं जो कामिल बताए जाते हैं, ये लोग वो हैं जो कामिल बताए जाते हैं। और शेर हाजिर कर रहा हूं, जो हक परस्त हैं बातिल से खौफ क्या उनको, जो हक परस्त हैं बातिल से खौफ क्या उनको, अगर चेदार उन्हीं से सजाए जाते, दार कहते हैं फांसी के फंदे को, अगर चेदार उन्हीं से सजाए जाते हैं। और इस गजल का बेहतरीन शेर मैं हाजिर कर रहा हूं, यही उसूल है दुनियाए बेवफा का यहाँ, यही वसूल है दुनियाए बेवफा का यहाँ, वफा की राह में कांटे बिछाए जाते हैं, वफा की राह में। और शेर बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, बेहतरीन शेर है, तलाश भीड़ में जारी है मेरे कातिल की, तलाश भीड़ में जारी है मेरे कातिल की, वो अपना काम किए सर झुकाए जाते हैं, वो अपना काम किए सर झुकाए जा। और मतलब देख लीजिए, मकसद भी हाजिर कर रहा हूं, ये कहे के दिल को मैं ढांढस बट, ये कहे के दिल को मैं ढांढस बढ़ा रहा, ढांढस बंधा रहा हूँ शार, ये कहे के दिल को मैं ढांढस बढ़ा रहा हूँ शार, वो चल चुके हैं जो देर, वो चल चुके हैं तेरे पास आए जाते हैं, वो चल चुके हैं बजाए फूल वो कांटे बिछाए जा। बहुत बहुत सुंदर, बेहतरीन बेहतरीन कलाम, बहुत सुंदर, सारे शेर, सारे असार, बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई। और बहुत सुंदर माहौल हो गया हमारे साहित्य शिखर के इस मंच का, आपके आने से बहुत धन्यवाद आपका। अभी कोई बाकी है? नहीं बस। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और ये टाइम भी हो रहा है। जी जी, ये थे हमारे डॉक्टर साहब बलरामपुरी जी, जिन्होंने एक से एक बढ़कर कलाम रखे। सबसे पहले इन्होंने एक कलाम रखा, शहीदो तुमको मेरा सलाम, दिल को छू गया। उसके बाद जो गजल रखी वो भी ऐसा लग रहा था जैसे हम हो गए बिल्कुल अपनी एक नई दुनिया में, और अपने का जी नहीं कर रहा था कि आगे सुनते रहे, यही लग रहा है। लेकिन वक्त की अपनी पाबंदियां हैं, इनकी वजह से हम
इस कार्यक्रम को आगे ले जा रहे हैं समाप्ति की ओर। दोस्तों, ये हम आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमारे कुछ दोस्त साहित्य शिखर के मंच से फेसबुक लाइव पर भी देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें सुना। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं माइक देना चाहूंगा सुप्रिया सिंह मीना जी को, वो कुछ कहना चाहें तो। जी, बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम रहा, जो अमृत महोत्सव में शामिल हुए हम सभी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर। सबने बहुत सुंदर सुंदर कलाम रखे और इसमें कोई शक नहीं कि एक सुंदर कार्यक्रम का आगाज हुआ हम लोगों के, आप लोगों के मिलने से। तो सबको धन्यवाद देती हूँ मैं। और प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी का मंच संचालन बहुत बेहतरीन रहा, बहुत बधाई उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कृष्णा दीदी भागलपुर से जुड़ी, बहुत सुंदर कविता रखी इन्होंने। मौसमी जी कलकत्ता से जुड़ी थी, उनकी बेहतरीन रचना थी। प्रभाकर ओझा जी फरीदाबाद से जुड़े थे, बहुत सुंदर गीत और छंद रखे। और हमारे साथ साहब का तो खैर कहना ही क्या है, क्लिनिक से जुड़े हैं सीधे डॉक्टर साहब, और उनके कलाम से तो हम लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं, अभी तक कानों में गूंज रही है उनकी आवाज और कलाम। तो मुझे लगता है मैं कई बार सुनूंगी, वीडियो हमारे पास आ गया तो बहुत पसंदीदा शायर है मेरे, और जब जुड़ते हैं तो इनको सुनते रहने का ही मन करता है। प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी की कविता के बारे में मैं मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि इतना मार्मिक और कारुणिक चित्र इन्होंने सच का, यथार्थ का खींचा, जिसके बारे में अवर्णित और सुंदर कविता थी। तो सब मिलाकर कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद देती हूँ सबको। और अगली बार फिर हम जुड़ेंगे, सब साथ में बैठेंगे और एक सुंदर कार्यक्रम को अंजाम देंगे। स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हमारी तरफ से भी 75वीं स्वतंत्रता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। दर्शक जुड़े हैं, सबको शुभकामनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करती हूँ और आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।